हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम आपको 15 क्लासेस पढ़ा चुके हैं। ये आज प्री पोजीशन की 16वीं क्लास है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर 5 क्लासेस पूरी होने के बाद एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, तो कल की क्लास में मेरा ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी बताने का कि टेस्ट होना है, तो मैंने टेस्ट का आयोजन नहीं किया। अब आप जब ये प्री पोजीशन की क्लास नंबर 16 देख रहे हैं, जो मैंने 14 तारीख जून की 2021 को अपलोड की है, तो आप समझ जाइए कि कल आपका टेस्ट होना है, यानी कि 15 जून 2021 को एक टेस्ट होना है शाम को 7 या 7:30 बजे के करीब। और ये सूचना मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको एक मैसेज डाल दूंगा। तो आप तैयार रहें। 7 या 7:30 बजे 16 क्लासेस तक जितना भी पढ़ाया जा चुका है, ख़ास करके रिसेंटली अभी जो 6 क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं उनमें से ज़्यादातर, लेकिन पुरानी क्लासेस में से भी आएगा। तो तैयार रहें, कल आपका टेस्ट है और देखते हैं क्या स्कोर रहता है आपका टेस्ट में। फ़िलहाल जो अभी तक हम अपनी इन 3 या 4 क्लासेस में बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम प्री पोजीशन ऑफ टाइम की बात। और वो कहानी हमारी सिंस 4 से शुरू हो करके 8, इन, ऑन, बाई और डॉन, डस्क, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यहाँ तक पहुँच गई है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे आसान तरीके से, आसान भाषा में। तो पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो आप। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, दे विल लीव फॉर मुंबई। इसको भी समझ लो आप ज़रा, कभी काम आ जाए आपके ये। देखो बच्चों, अगर लीव हो और स्थान हो, लीव और स्थान या व्यक्ति, तो इसका मतलब होता है ये स्थान छोड़ना चाहते हैं या स्थान छोड़ दिया, मतलब यहाँ से जा रहे हैं वो, या उस व्यक्ति को छोड़ दिया। तो लीव सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। इस बात का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो लीव के साथ अगर प्रीपोजिशन फॉर नहीं दी हो, मान लो, तो इस स्थान को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर लीव के साथ सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, अगर लीव के साथ फॉर और स्थान दिया है तो इसका मीनिंग अब उल्टा हो जाता। अब इस स्थान को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं, यहाँ के लिए रवाना होंगे। तो लीव प्लस स्थान है, तो वो स्थान छोड़ना चाहते हैं या छोड़ दिया, लेफ्ट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। लेकिन अगर लीव फॉर स्थान है तो वहाँ के लिए रवानगी कर रहा है। मुझे बताओ इस सेंटेंस में वो मुंबई छोड़ेंगे या मुंबई के लिए, फॉर है ना, के लिए रवाना होंगे, तो ये रवाना होंगे, तो मुंबई के लिए रवाना होंगे। अब चूंकि ये सेंटेंस सिंपल है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें जो आंसर होगा हमारा डॉन के साथ में वो 8 आएगा। कल समझा दिया गया था आपको। तो वे प्रातः काल में मुंबई के लिए रवाना होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड। वे खेतों में काम कर रहे हैं या मैदान में काम कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आंसर रहेगा हमारा सिंस। वे प्रातः काल से खेत में काम कर रहे हैं, नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शी वाज प्रिपेयरिंग कॉफ़ी ब्लैंक। ये जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट में नहीं है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, सिंपल में है, चाहे इंडेफिनिट हो या सिंपल कॉन्टिन्यूअस। तो इसे तो ख़त्म कर दो आप, ये नहीं आ सकता। अब ये बचा और ये बचा और ये बचा, तो ये आता नहीं। ये इवनिंग के साथ में आंसर लगा देंगे इन। तो वह शाम में कॉफ़ी बना रही थी, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वी सिट नियर ए लेक, तालाब। हम एक तालाब के पास बैठते हैं। इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे काट दो। और इसको काटने के पीछे वजह यह है पॉइंट ऑफ टाइम है।
तो 4 तो ख़त्म हो गया। तो आप जानते हैं इसके लिए क्या आएगा हमारा 8। अब डॉन हो यहाँ पे मान लो सही है, प्रातःकाल में बैठते हैं, ये भी सही है। या ये हो डस्क, तब भी 8 आएगा। या सुन लो और नून हो मान लो, तब भी यही आएगा। मिडनाइट हो तब भी यही आएगा। और एक बात आप जानते हैं, उसकी बात मैं आज करूँगा आपसे, तब भी 8 आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता द नाइट तो इन आएगा, इन। सब बातें समझ ली आपने। अभी कल हमने आपसे वायदा किया था कि क्लास आपकी बिखर ना जाए, इसलिए हमने इन द नाइट और एट नाइट में डिफरेंस नहीं बताया। आज उसके बारे में बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा बातें इन्हीं प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई करेंगे आपसे। पहले ये देख लो आप, 5वां, ही वॉचेज टीवी, वो टीवी देखता है रोज़ाना 3 घंटों तक। ये जो समय है इसके लिए क्या लगाएंगे हम 4, क्योंकि ये और ये नहीं आते, ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता। और इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा तक, क्योंकि ये इनडेफिनिट में है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता तो से बोलते 3 घंटों से, लेकिन यहाँ तक बोलो आप, हिंदी का ज़रूर ध्यान रखो। तो वह 3 घंटों तक रोज़ाना टीवी देखता है। क्वेश्चन नंबर 6, ही विल कम बैक, वह वापस आएगा बाई संडे, क्योंकि ये परफेक्ट में आता है। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अगर बाई नहीं हो तो ऑन आ जाएगा, ऑन भी आता है ना, लेकिन अभी बाई है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से आंसर देता हूँ। तो वह रविवार तक वापस आएगा, ख़त्म हो गया ये। दोनों सही हैं, डिफरेंस है दोनों में। लेकिन इसके साथ साथ गलत भी देख लो, गलत क्या है। कभी आपको ना ये नहीं मिलेगा, एट द नाइट नहीं होता। तरीका समझ लें, अगर नाइट के साथ आर्टिकल नहीं है तो एट आएगा, और नाइट के साथ आर्टिकल है तो इन आएगा। ठीक है, तो ये सही होता, ये सही होता, वो गलत हो गया, और एक ये गलत होता। तो बच्चों पहले सही देख लो क्या क्या है, एट नाइट और इन द नाइट। अच्छा, जो हमने कल आपको डॉन मॉर्निंग, नून आफ्टरनून, डस्क इवनिंग, नाइट मिडनाइट, ये जो हमने आपको समझाएं, तो इसमें आपने देखा सबके साथ एक एक प्रीपोजिशन आई थी। डॉन के साथ एट आई, डस्क के साथ एट आई, नून के साथ एट आई, मिडनाइट के साथ एट आई। दूसरी बात, मॉर्निंग के साथ इन आई, द के साथ में, इन द मॉर्निंग, उसमें एट नहीं था, पहले वाले में द नहीं था। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग और इन द नाइट। लेकिन नाइट ने खेल खेला, उसने एट भी ले ली हमारी। तो नाइट ने कितनी प्रीपोजिशन ले ली? 2, लेकिन दोनों तरीके से। द नाइट है तो इन, और सिर्फ नाइट है तो एट। तो प्रीपोजिशन समझ गए आप। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये आप इधर देख लो और नोट कर लो इस बात को। देखो बच्चों, जब हम रात में इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि सारी रातें जो हम बात कर रहे हैं वो जनरल यूज में है, कोई खास रात नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाइट नहीं है, कोई खास रात नहीं है, बल्कि रातें, जैसे मैं कहूँ आपसे, सुनो मैं बोल रहा हूँ, मैं रात को रोज़ाना 2 घंटे मोबाइल चलाता हूँ। मैंने कोई ख़ास रात नहीं बोली, सभी रातों में एट नाइट आएगा। तो ध्यान रखें बच्चों, जब कोई व्यक्ति रात में कौन सी जो अक्सर होती हैं, रोज़ाना जो होती हैं, इस तरीके से यूज़ करना चाहता है तो एट नाइट। लेकिन जब ऐसे कहना चाहता है, ऐसे करके, मैंने रात में एक शेर देखा, अब ये तो रोज़ाना नहीं देखता होगा, वो देखा कह रहा, तो यहाँ इन द नाइट यूज़ करो आप। तो नोट कर लो इसे,
एट नाइट बराबर जनरल यूज या ब्रैकेट में लिख दो रोजाना वाली रातें, और इन द नाइट लिख दो खास रात, मतलब कोई एक खास रात। नोट कर लो इसे। अब पेपर में देखो किस तरीके से आ सकती है। पहले सिंपल सिंपल देख लो। देखो बच्चों ये तो सिंपल है, ये दोनों एग्जाम्पल सिंपल हैं। शी कम्स हियर और ब्लैंक नाइट। फिर दूसरा है शी कैम हियर द नाइट। तो बच्चों जब आर्टिकल के ऊपर खेल खेला जाए, मतलब आर्टिकल दे दें तो इन आ जाएगा, नहीं दे तो एट आ जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या आंसर है? एट, इसमें इन। ये तो इससे हो गया हमारा। लेकिन अगर ऐसे ना करके ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये देखो अब दोबारा से दोनों, दे मैट अस और ब्लैंक और नाइट, और दूसरा है हमारे पास में दे यूज मोबाइल्स और ब्लैंक नाइट। अब अगर इन दोनों के आंसर मैं आपसे कहूं तो आपके दिमाग में दोनों का आंसर 8 होगा। गलत नहीं हो आप, लेकिन ऑप्शन पर नजर मारो। आप गलत नहीं हो, लेकिन ऑप्शन पर नजर मार लो एक बार जरा दोनों के लिए। देखो बच्चों, इन और एट, इन द और एट द, ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। और इनमें से आपको आंसर देना है। अब सोच समझ के करना, क्योंकि रोजाना की रातें, रोजाना काम होता है कुछ ऐसा है, तो फिर ऊपर वाला एट नाइट, और कोई खास रात है भाई, कभी कभी हो गया कोई काम, मिला, चुरा लिया कोई चीज़, चोरी हो गई किसी के घर में, इस टाइप से तो कभी कभी की घटना है, तो ये स्पेसिफिक नाइट होगी, तो इसके लिए ये लगा देंगे। अब आप अपने आप सोचो, दे मेट अस, वो हमें मिले। अब अगर आप सोचो वो हमें मिलते थे, तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट को, सही बात है ये भी कह सकते हैं मिलते थे रात में, रोजाना की रातें हो सकती एट नाइट, लेकिन हम डू डज को प्रीफर करेंगे रोजाना की रातों में, और डिड में कोई काम हुआ है तो उसे खास रात मानेंगे, उस दिन हुआ है वो काम, ठीक है। तो दे मेट अस, मैं लगाऊंगा यहाँ आंसर इन द, ये वाला इसमें, क्योंकि ये डिड है, वो हमसे रात में मिले। पूरी बात समझना। अब नीचे आते हैं तो बच्चों ये तो गलत है और ये भी गलत है, किसी में नहीं आएगा, मतलब ये, अच्छा ये आंसर तो किसी में भी नहीं आ सकते ना इसमें ना उसमें, लेकिन ये दोनों बचे। और नीचे वाले में क्या लगाएंगे? एट, क्योंकि इसमें डू है। वे रात में मोबाइल यूज़ करते हैं। तो बच्चों मेरी नज़रों में अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे मिलता हर बार, सिंपल सा। नाइट है तो एट लगा देना, द नाइट है तो इन लगा देना। ये एक्चुअल में पूछा जाता, ये मैं आपको ज़बरदस्ती अपने पास, मतलब अपने पास से क्या नॉलेज दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, कि भाई द कब लगता है ये भी समझ लो आप। तो ध्यान रखें, जब आपको ऐसा महसूस हो अपने सेंटेंस में कि यार ये तो बस कल रात की बात है, परसों की, या कल आने वाले की, या 1 महीने पहले कोई रात होगी उसकी, तो आप समझ जाना इन द नाइट। और रोज़ाना की रातें हैं तो एट नाइट। तो जब ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना, ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तो आया ना, आपको ये तो पता चल गया। अब मुझे फ़र्क पता चल गया क्या है। फ़र्क ये है, एट नाइट कोई खास रात नहीं, सारी रातें जितनी भी हैं एट नाइट, लेकिन इन द नाइट कोई खास रात। तो इसका मतलब पता क्या होता है इन द नाइट का? अंधेरा जब तक रहा उस दौरान कोई घटना घटित हो गई। अंधेरा जब तक हुआ शुरू और ख़त्म हुआ, इस दौरान, ड्यूरिंग, इस दौरान कोई घटना घटित हो गई। और एट नाइट रोज़ाना की जो रातें हैं, जो सुबह रात को सोते हैं सुबह को ऐसा करके, वो है। तो इसे नोट कर लो आप सबको। क्या आप मेरे इन 2 सवालों का जवाब दे सकते हो? सोच समझ के जरा, सोच समझ के बोलना। डिड यू हियर द नॉइज, क्या तुमने शोर सुना, और ब्लैंक फुल स्टॉप। दूसरा है डू यू वॉच
टीवी और ब्लैंक। मुझे उम्मीद है आपसे कर लोगे आप। ये है क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो मैं कह रहा हूं मुझे आपसे उम्मीद है आप कर लोगे। ऑप्शन पहला इन नाइट, तो ये तो गलत है हमारा क्योंकि इन द नाइट होता। दूसरा है मेरे पास में एट द नाइट, ये भी गलत है क्योंकि इसमें दा नहीं आना चाहिए था, इसमें दा उल्टा हो जाता तो हो जाता आंसर। दोनों गलत। लेकिन बच्चों दो ऑप्शन और बाकी हैं, आपको समझना अपने आप कौन से में क्या आएगा। ठीक है बच्चों, एक ऑप्शन है एट नाइट, तो ये अपने आप में सही है और ये रोजाना वाली रातें हैं। और एक है मेरे पास में इन द नाइट, ऐसा आएगा क्वेश्चन ये पेपर में आता है। तो अगर तो बच्चों अगर ये सेंटेंस हमारे पास पेपर में मौजूद हो तो क्या लगाओगे आप आंसर? डिड यू हियर द नॉइज, क्या तुमने शोर सुना? पास्ट में है, क्या तुमने शोर सुना, यानी कि कल रात की बात कर रहा है बस। भाई क्या तुमने रात में शोर सुना? रात में शोर। नोट कर लेंगे इसे। एट नाइट से बचना, यहां पर बचना तुरंत एकदम। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो रात को? कौन सा मतलब कल नहीं, रातों को। बताइए कोई परेशानी हो तो या तो ये ऐसे पूछा जाएगा या फिर सिंपल तरीके से आर्टिकल दे देंगे तो इन लगाना, नहीं देंगे तो एट लगा देना, और अगर आपके ऊपर छोड़ दें तो समझदारी से लगाना। इसका आंसर और देना जरा, मुझे पता है ना वो क्या करेगा काम, सब पता है मुझे। बस ये लास्ट के दो क्वेश्चन और क्लास हमारी इससे हट करके कहीं और जाएगी, मतलब ये खत्म हो गया। लेकिन दो क्वेश्चन और देख लो। ही वर्क्स और ब्लैंक, ही वर्क्स और ब्लैंक ठीक है, और दूसरा है ही स्टॉल माई मोबाइल, वो काम करता है और उसने मेरा मोबाइल चुरा लिया। अब ऑप्शन नहीं दूंगा, बताओ आंसर। ऐसी है मतलब वही जो आप चार ऑप्शन थे। तो बच्चों वो काम करता है ऑफिस में, आप जानते हैं नाइट शिफ्ट होती तो काम करता रहता है, तो क्या लगाएंगे? एट नाइट, वो रात में काम करता है और उसने मेरा पर्स या मोबाइल चुरा लिया इन द नाइट। इन द नाइट नोट कर लो बच्चों इसे। तो जब भी कभी आपको नाइट के साथ प्रीपोजिशन लगानी हो तो दा का ध्यान रखना। द नाइट है तो इन लगाना, द नहीं है नाइट है तो एट लगाना। क्लियर? और फर्क ये है एट नाइट रोजाना की जो जनरल यूज में होती हैं और इन द नाइट कोई खास रात, बस इतना काफी है, बार बार नहीं बोलेंगे अब इसके बारे में। अब बच्चों ये तो हमारा खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, बढ़िया चीज थी है, इसका ध्यान रखना थोड़ा जरा। मैं अब जो आपको बात बताऊंगा ना बच्चों वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप कल सीख चुके हो वो बदलना है आज। लेकिन ऐसे नहीं कि मेरी मर्जी होगी, आपको समझाऊंगा मैं। जैसे मुझे ये बता दो बच्चों बस, मॉर्निंग ठीक है, जरा ध्यान से देख लेना, इवनिंग, अच्छा आफ्टरनून भी था इसमें, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, इन सब के साथ अगर एट और इन में से चुनना हो, सबको दा लगा देंगे। दा लगा दो सबके सामने, दा दा दा, इसमें भी दा, तो क्या आएगा आंसर? इन। यानी कि अगर हमारे पास परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, अगर हमारे पास परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो तो सिंस फोर तो खत्म हो गए, तो क्या बचते हैं फिर हमारे पास? एट, इन, ऑन, यही तो बचते हैं। तो बच्चों हम इनके साथ में क्या लगा देंगे? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। और वो जो बचे एट डॉन, द नहीं आएगा, एट नून, एट डस्क, एट नाइट और एट मिडनाइट। क्लियर है ना? लेकिन इन चारों की एक नई दास्तान और है, इन चारों की नई कहानी और है, उसे और समझो, क्योंकि वो पेपर में आएगी तो आपका हाथ जाएगा इन पे, लेकिन आंसर इन नहीं होगा, कुछ और होगा। सुनो आप, देखो बच्चों अगर सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ठीक है। लेकिन जब ये सुबह, शाम, रात
दोपहर खास दिन की हो जाएं, खास दिन की, अगर ये किसी खास दिन की हो जाएं, जैसे मैं कहूँ अगर मेरी इंगेजमेंट की शाम को, तो अब शाम जो है वो किसकी है, मेरी इंगेजमेंट की, संडे की शाम को, होली की दोपहर को, ईद की शाम को, समझ रहे हैं आप, उसके बर्थडे की रात को या मंडे की सुबह को। अब आप सतर्क रहें, अब आपकी प्रीपोजिशन जाने वाली है और दूसरी आने वाली है, तो ध्यान दें बच्चों, नोट करो इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, नोट कर लो। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। हम जानते हैं अपने साथ एट का नहीं, ऑन का नहीं, इनका यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी खास दिन की हो जाएं, किसी खास दिन की नाम होगा आपके पास, संडे की, मंडे की, इस टाइप से, तो फिर इनके साथ प्रीपोजिशन इन नहीं बल्कि ऑन आती है, बिल्कुल अलग। अब आप कहोगे सर नाइट तो वो अलग है, उसे अलग रखो, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, जो भी पढ़ा आपने, ऑन ही आएगा इसके साथ में। तो खास दिन क्या होगा, खास दिन की रातें क्या होंगी, खास दिन की, सब देखो एग्जाम्पल बोर्ड पे 10 और एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन, ये रूल, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसकी वजह है, एग्जाम्पल नहीं दिया ना मैंने, एग्जाम्पल दूंगा चुटकियों में समझ में आ जाएगा आपकी। देखो इधर अभी समझाते हैं आपको, क्यों टेंशन ले रहा हो आप, हमें है तो। अगर आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही हो, सर डॉन, डस्क, नून, मिडनाइट, उनका क्या हो, उन्हें छोड़ दो, उनका केस नहीं है, ये इन्हीं का है। उनका होगा तो बता दूंगा, उनका यूज़ कभी आया नहीं है एग्जाम पेपर में इस तरीके से, लेकिन इनका बहुत आता। और यहाँ हमारा वो जो एक तरीका था जो हमने आपको बताया भी था कि भाई जब भी कभी आपको एरर लगानी हो, किसी सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करनी हो, या आपको अपने सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक को फिल करना हो, या आपका नो इम्प्रूवमेंट टाइप का क्वेश्चन हो, या क्लोज टेस्ट हो, आप अगर प्रीपोजिशन हमारी इन क्लासेस से बेहतर तरीके से नोट करते हुए चल रहे हो तो आप ज़रूर सोल्व कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूरा पढ़ना, पूरा एकदम से नहीं, थोड़ी सी चीज़ देखी और आंसर लगाना शुरू कर दिया,
इस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। जैसे जुलाई है, तो बच्चों अगर जुलाई है वास्तव में तो इन आएगा, इन, एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। लेकिन अगर जुलाई के बाद में लिखा हुआ 15 तो 15 जुलाई हो गई, अब ऑन आएगा, तारीख है ना, तो पूरा देखा करो। ऐसे ही ये देखो बोर्ड पे आप। मुझे ये बताओ, ये जो मॉर्निंग है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुबह में, जो सुबह होती है रोज़ाना, शाम होती है रोज़ाना, उसकी बात कर रहा हूँ या संडे वाली की बात कर रहा हूँ? ऑन आएगा, ऑन। अब आप कहोगे सर संडे की वजह से, नहीं, संडे मॉर्निंग के लिए भी ऑन ही आएगा। और मज़े की बात सुनो इसमें, अब अलग अलग करता हूँ मैं इसे। अगर ये होता तब चलो तब भी ऑन ही आता, ठीक है ना। और अगर मान लो ये होता और यहाँ होता द मॉर्निंग, तो इन आएगा, इन द मॉर्निंग। लेकिन दोनों साथ में, तो ये किसी खास दिन की सुबह है, किसी भी दिन की, संडे मंडे ट्यूसडे वे सातों दिन की सुबह ऑन लगाएंगे इसके लिए, ऑन। ध्यान रखना इसका, इन लगा मत देना, इसे देख करके, पूरे को देख करके ऑन आएगा, खास दिन की सुबह। तो संडे की सुबह को मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब देखो ये कितना बेहतरीन सेंटेंस है। ऑप्शन है इन, ऑप्शन है एट, ऑप्शन है ऑन, ऑप्शन है फॉर। तो सुबह के साथ में ये तो बताया नहीं है हमने आपको, ये नहीं बताया, लेकिन ये तो बताया ना। और हो सकता है आपका दिल यही कर रहा हो क्योंकि आपको मॉर्निंग दिख रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता मेरी शादी की सुबह। देखो ना आप सेंटेंस सही से। अधूरी बातें, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता। पूरा ज्ञान रखो सही से, तो पूरी बात समझो। मेरी शादी की सुबह, तो ये संडे की सुबह, ये मेरी शादी की सुबह है। मेरी शादी की सुबह मैं बहुत खुश था, ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या लगा देंगे आंसर, ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई मैरिज। फिर यहाँ आओ आप, द मॉर्निंग कोमा। अब ये बच्चों इतना है, वो अलग है, इतना देखो आप, क्या ये खास दिन की सुबह है, शादी की सुबह, बर्थडे की सुबह, संडे की सुबह, या कोई त्योहार की सुबह? कुछ भी नहीं है, बस सुबह है, इन आएगा, ये है वो चीज़। तो बच्चों ये शादी की सुबह थी, ये संडे की सुबह है, ये बस सुबह है, तो इन आएगा जो कल पढ़ा आपने। सुबह में मैं 10 बजे उठता हूँ, ये इसका मतलब है। फिर यहाँ आते हैं, तो ये द इवनिंग है, या द इवनिंग ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मौत की जो शाम है उसको ऑन लगाएंगे, एड मत लगाना, ऑन द इवनिंग ऑफ हिज फादर्स डेथ ही वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। अब यहाँ देखो आप, कोमा है तो यहाँ तो बच्चों इन आएगा, ये तो सिंपल है। शाम में वह ऑफिस में होता है, और बच्चों ये किसकी सुबह है, फ्राइडे की, तो क्या आएगा, ऑन। नोट करो इसे जल्दी से, और एग्जाम्पल दूंगा अभी 5। बस यही चीज़ थी हमारी आज के लिए। तो एक एरर देख लो आप, 2-3 जरा देख लेंगे। इन द आफ्टरनून ऑफ मंडे, इन द आफ्टरनून ऑफ मंडे वी यूजुअली टेक आइसक्रीम। सोचो इसके बारे में आप सही से। और फिर ये है इन द आफ्टरनून वी यूजुअली टेक आइसक्रीम। तो बच्चों पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये है इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर में, कोई ख़ास नहीं है। कोई ख़ास नहीं का मतलब कोई ख़ास दोपहर नहीं है, कल की, आज की, परसों की, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो ये सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। नो एरर आंसर इसका, नो एरर।
दोपहर में, भाई इतना है, दोपहर में हम अक्सर, ज़्यादातर का यूजुअली का मतलब होता है ज़्यादातर या अक्सर, तो दोपहर में हम ज़्यादातर आइसक्रीम खाते हैं या आइसक्रीम लेते हैं। और इन द आफ्टरनून ऑफ मंडे, मंडे की दोपहर को कर देंगे ऑन, तो ऑन द आफ्टरनून ऑफ मंडे वी यूजुअली टेक आइसक्रीम, सोमवार की दोपहर को हम ज़्यादातर आइसक्रीम लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, तो ये है एक सेंटेंस और है, शी वांट्स टू मीट यू, शी वांट्स टू मीट यू एट द नाइट ऑफ योर बर्थडे, वह तुम्हारी बर्थडे की रात को तुमसे मिलना चाहती है। तो शी सही है, डज सही है, टू मीट सही है, यू, एट जो है यहाँ वो दो तरीके से गलत है। एक तो नाइट के साथ में द है तो वो गलती हो गया बिल्कुल, लेकिन बात आती है इसको काट के करोगे क्या, तो दिमाग में आएगा इन द नाइट, लेकिन बच्चों ये है बर्थडे की, तो ऑन कर दो, ऑन द नाइट ऑफ योर बर्थडे। फिर एक लास्ट एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, फिर इसे बंद कर देंगे। जैसे हम कहें अगर ब्लैंक द, तरीके से देखना बोर्ड पे, बहुत मजे का सेंटेंस है, ऑफ माई बर्थडे शी हैज बीन, द इवनिंग ऑफ माई बर्थडे शी हैज बीन लिविंग विद मी। बच्चों एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है हमारे पास, द इवनिंग। सब बातें समझनी ज़रूरी है ना आपके लिए, एक बात छोड़ेंगे वही पेपर में आएगी तो फिर आप हमें बुरा कहोगे कि सर आपने क्या पढ़ा दिया। द इवनिंग ऑफ माई बर्थडे शी हग्ड मी, फुल स्टॉप। बच्चों ऊपर वाले सेंटेंस में पाबंदी लगा दी गई है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के द्वारा, इसका ध्यान रखो। और आप जानते हैं इसमें मैं ऑन की, इन की, एट की, बाई का तो मतलब ही नहीं है आंसर लगाने का, इसमें तो दो ही आते हैं, सिंस या फॉर। और क्या आपको वो याद नहीं है कि जब किसी घटना के समय से कोई दूसरा काम हो तो सिंस आता, इसका आंसर सिंस आएगा। क्यों, ये है ना इसमें, हिंदी सुन लो, मेरे बर्थडे की शाम से, जो भी बर्थडे निकला हो, मेरे बर्थडे की शाम से वह मेरे साथ रह रही है, तब से रह रही है, तो उससे आएगा, इसके लिए ये लगा देना आंसर, कोई गलती नहीं है इसमें। तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो वहीं चला जाता है, सिंस और फॉर पे, चाहे कुछ भी हो, डॉन हो, डस्क हो, मॉर्निंग, सुबह, कभी की भी हो। यहाँ हो आप, द इवनिंग ऑफ माई बर्थडे शी हग्ड मी, उसने मुझे गले लगाया, उसने मुझे गले लगाया, एक ही बार तो काम हुआ, और ये सिंपल है, इंडेफिनिट, तो बच्चों यहाँ आएगा आंसर हमारा ऑन। मेरे बर्थडे की शाम को, खास है तो मेरे बर्थडे की शाम को उसने मुझे गले लगाया, आंसर हो गया हमारा ये। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन चलते चलते एक चीज़ देख लो ज़रा आप, अगर ये होता सेंटेंस, मान लो ऐसे, तो ये क्या होता फिर हमारा इन द इवनिंग, शाम को। तो ध्यान रखें, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग, अपने साथ में इन द लेते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, एट नाइट अलग होकर समझा दिया। लेकिन बच्चों जब खास सुबह हो जाए किसी खास दिन की, ऐसे करके समझ जाओगे आप, कोई घटना घटित हुई हो उसकी, तो समझ जाना फिर इन जाने वाला ऑन आएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो सिंस आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं अपनी इन क्लासेस में जो आपको नॉलेज बांट रहा हूं, जब पेपर होगा आपका और जब आप ये कर रहे होंगे या आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप अब लापरवाही कर रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो आपको अफसोस हो सकता है कि यार अगर प्री पोजीशन के नोट्स बना लिए होते और तीनों स्टेप फॉलो कर लिए होती, लर्निंग ये जो कर रहे हो आप, सीख रहे हो, रिवीजन यानी कि बार बार वीडियो को देखो, और प्रैक्टिस यानी कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे हम देते हैं आपको, उसको अपने पास से लगाया करो वीडियो को रोक करके, और देखा करो कितने सही कितने गलत। बस ये तीन चीज़ें करनी है, इंशाल्लाह देखना आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।
और मैं अपनी इन प्रीपोजिशन की क्लासेस से आपका स्कोर ज़रूर बढ़वाऊंगा। 16वीं क्लास ख़त्म, कल टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। 30 क्लासेस ज़रूर होनी है, तो 14 क्लासेस और बाकी हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा इरादा प्रीपोजिशन का डर, प्रीपोजिशन का पूरा स्कोर आपके पास पहुंचाने का है। शुक्रिया।